कितनी शानदार कारीगरी की है इसने। इसके हाथों में तो जादू है। इससे अच्छी कारीगरी मैंने आज तक नहीं देखी। आज से ये आर्यव्रत अब ठीक तो है? माँ, इन्हें घर ले जाइए और आराम करने दीजिए। आपको इतनी धूप में काम नहीं करना चाहिए। अपने पिता पर गया है। वही आंखें, वही नजर और वही आग। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझसे बच पाओगे? वो क्या कहते हैं उसे? हाँ, भगवान के घर देर है
अंधेर नहीं, और तुम्हें तो मेरे रास्ते में आने की सजा मिलनी भी चाहिए। तुम्हारे पति ने मुझे भगवान मानने से इनकार कर दिया और तुम दोनों को यहां मरने के लिए छोड़ गया, इस नरक में। अब जयवर्धन के हाथों तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, ना कोई सोमा, ना कोई मसीहा। अब मैं ही तुम्हारा भगवान। नहीं जयवर्धन, तुम हमारे भगवान नहीं हो। तुम केवल एक शैतान हो, एक भयानक शैतान और कुछ नहीं। शैतान? तुमने इस आर्य नगर को एक नरक बनाकर रख दिया, और इस नरक में जीने से अच्छा है कि मैं एक शैतान के रास्ते में आकर मारी जाऊं। चुप हो जा श्रमिक। बोल मैं तेरा भगवान हूं। जाओ उसे पकड़ के वापस लाओ, और देखो वो धर्मवीर के पास न पहुंच ना पाए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप मुझे वीर के पास जाने से क्यों रोक रही हैं? उसे तो जयवर्धन के बारे में सारी सच्चाई पता होनी चाहिए। उसे अपनी सच्चाई भी जान लेनी चाहिए माँ। अब हम वीर से हमेशा दूर रहेंगे। तो जानते हो ना साक्षी, अगर आचार्यवर्धन को ये बात पता चल गई कि श्रमिकों का मसीहा जिंदा ही नहीं बल्कि उन्हीं के महल में रह रहा है, तो वो वीर को मार डाले। लेकिन इसमें वीर का क्या कसूर है? उसने तो कुछ नहीं किया ना। लेकिन भविष्यवाणी के हिसाब से श्रमिकों का मसीहा ही आर्यावर्त के राज्य को खत्म करेगा, और वो मसीहा कोई और नहीं, हमारा वीर है। और फिर आर्यावर्त के कुल को धर्म आगे बढ़ाएगा। इसलिए साक्षी, भगवान से प्रार्थना करो कि श्रमिकों का खून जो वीर के रगों में बह रहा है, वो आर्यावर्तों की परवरिश से हमेशा के लिए मिट जाए, हमेशा के